यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर 1 आ जाइए। मॉड्यूल ले लीजिए, जितने लोग अभी अभी आए हैं मॉड्यूल ले लीजिए साथ में। हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2। अब यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या, डिसाइड कैसे होगा कितने में बेचा जाना है। यस, तो यूनिट का नाम सजेस्ट कि भाई इकोनॉमिक मतलब जो भी कंट्री है वो किस टाइप की इकोनॉमी है। तो कितने टाइप की इकोनॉमीज है भाई आपके सामने, दे आर सोशलिस्टिक, स्क्रीन विजिबल है ना? नो अगर आपके यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार मीटिंग को लीव करें और फिर गेट बैक, तो आ जाएगा स्क्रीन। एक बार देखिए करके, अगर नहीं दिख रहा है तो। चलिए, शैल वी रिज्यूम। तो बेसिकली 4 इश्यूज आपके सामने रहने वाले। देखो आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको कहाँ यूज करना है, तो उन क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए ये 4 क्वेश्चन आप खुद से पूछिए एक बार कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए, और ये सब करते समय हम फ्यूचर का क्या ध्यान रखें इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से और रिसोर्स प्रिजर्व करने के हिसाब से, बचा के रखने के हिसाब से। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। क्लियर है? और इन 4 क्वेश्चन को बोला गया है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देख लीजिए एक बार, दिया है क्या आपके पास? व्हाट टू प्रोड्यूस में गुड्स और सर्विसेज, किस टाइप के गुड्स और किस टाइप की सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब टेक्निक कौन सा यूज करना है, कितने टेक्निक्स है आपके पास। कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। इसका मतलब क्या, जहां पे पैसा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और मशीन्स लाना ये लेबर के कंपैरिजन में सस्ता गिरता है, उस जगह पे आप कैपिटलिस्टिक अप्रोच यूज करोगे या कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच यूज करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे तो जस्ट अ मिनट, आई गॉट अ कॉल, जस्ट अ मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। मेजरली इनका आंसर अगर देना है, इनका आंसर दे दिया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे या रिसोर्सेस का एलोकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में दिया है कि आपके रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनको सोसाइटी के बेनिफिट में कैसा यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लियर बात करें तो ये 4 क्वेश्चंस का जो मीनिंग है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्टिक इकोनॉमी के लिए और मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए देना है। कैपिटलिस्टिक के लिए तो पैसा बोलता है। क्लियर है क्या? याद है चीज़? इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे ये मेजरली मतलब प्राइमरीली इन क्वेश्चन का स्टडी सोशलिस्टिक वाले इकोनॉमी के लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए करिए स्किप। आ जाइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे। ये 3 टाइप के इकोनॉमीज आपके सामने दिख रहे हैं। उसके बाद में एक डेफिनेशन यहाँ पे कर लो। इकोनॉमिक सिस्टम बोले तो क्या, एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू सम ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इन द सोसाइटी। इस पे एक छोटा सा एमसीक्यू अपने नोट्स में है। क्लियर है क्या? अपन ने अपने नोट्स में कवर कर रखा है, जेपीए के नोट्स में कवर कर रखा है इसको। क्लियर है? अब आते हैं अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक्स में। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, 200 के आसपास कंट्रीज है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। इंडिया में कौन सा है भाई? इंडिया में मिक्स्ड है और बचे हुए मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी जो है वो कैपिटलिस्टिक है। अब ये फॉर द नेम से एक बच गया है, मतलब बचा है भाई, कुछ तो है लेकिन एक्चुअल में है नहीं है, अब उन्हीं को पता भाई। ठीक है? तो कैपिटलिस्टिक हर जगह दिखेगा आपको।
चलिए पढ़ लेते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोले तो क्या, इसके बाकी नाम क्या है, पेट नेम्स क्या है, वो सब पढ़ लेते हैं। चलिए देखो, ये प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब आज के डेट में यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। अंडरलाइन मोटिव क्या है आपका, प्रॉफिट मोटिव है। ये एक एमसीक्यू है आपका, यहाँ पे कर लो इसको कवर। क्लियर है। उसके बाद में प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। आपको प्रॉफिट मिलने वाला होगा तो आप कुछ काम करोगे, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला होगा तो इस इकोनॉमी में हम काम करेंगे नहीं। क्लियर है क्या? टाइम लगे, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको पढ़िए पैराग्राफ को। हाँ जी आंसर पढ़िए इसको एक बार, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट इज द मोटिव, उसके बाद में प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, ये वाला एक एमसीक्यू हो गया। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए यहाँ पे देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये नाम याद रखने हैं। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पे। क्लियर है क्या? उसके बाद में इनके पेट नेम्स, क्लियर है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक अलग से अपन डिस्कशन करेंगे। फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, या फिर लाइजेस फेयर है, या फिर ओपन इकोनॉमी भी कहा जाएगा। क्लियर है क्या? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी, मतलब नए नए डिसीजंस को या नए नए इनोवेशंस को यहाँ पे वेलकम किया जाएगा। क्लियर? चार नाम कैपिटलिस्टिक के, चार नाम क्लियर है आगे सभी के पास। ये सेम चीज आपको बीसीके के चैप्टर 4 में भी लगेगा। क्लियर? चलिए फटाफट फीचर्स को गो थ्रू करते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीबडी इज देयर, एवरीबडी। चलिए खाना वाना हो गया ना लड़की लोग? अरे भाई खाना खा के बैठना चाहिए ना। चलो अब पूरा लेक्चर होने के बाद खाना खा लेना आराम से। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपके पास जितना पैसा है उसको यूज करते हुए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। क्लियर है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ये आपका बेसिक राइट है कि कोई प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद में आप प्लांट, मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग वगैरह टाइप की भी असेट्स खरीद सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हो। क्लियर है क्या? और उसको आप चाहे वैसे यूज कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपन ने सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? क्लियर? ये स्टेटमेंट लिखा है और उसके बाद लिखा है, हाँ याद है, मतलब कि पैसा बोलता है और मेरी मर्जी, ये वाला एक सॉन्ग लिखा था अपन ने। भाई मेरे पास पैसा है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरे को मेरा पैसा कैसा यूज करने का मैं देखेगा, तुम कौन है मेरे को बोलने वाले, ऐसे लोग हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। क्लियर राजा बाबू? आगे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अब जो कंज्यूमर है, जिसके पास पैसा है, वो अगर आके बोलता है किसी एंटरप्राइज को कि भैया हमको ये चाहिए, तो ठीक है चाहिए तो पैसा दो और लेके जाओ। मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? तुमने मारुति 800 तो मारुति 800 ही खरीदना है। तुम भाई कोई भी गाड़ी लेके जाओ, आस्टिन मार्टिन लेके जाओ, हैमर लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, पैसा लाओ, गाड़ी लेके जाओ। क्लियर? तो कंज्यूमर और सेलर दोनों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दैट इज अ इलीगल एक्टिविटी। क्लियर? आगे फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, क्या खाना है, कैसे बनाना है, क्या पीना है, क्या पैसे, कितने पैसे चार्ज करने हैं किसी चीज के लिए, ये सब का फ्रीडम आपको रहेगा। तो देखो एक्सचेंज मतलब यहाँ पे प्राइस अंडरलाइन करना, प्राइस प्राइस प्राइस। आगे भाई बेसिकली यहाँ पे मोटिव क्या है हमारा? प्रॉफिट मोटिव है। देखो हमने यही पॉइंट पढ़ा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही हमारा मोटिव है। क्लियर है? तो अगला जो भी पार्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का 2, 3, 4 चैप्टर, वहाँ पे यही बताया गया है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मेन उद्देश्य है। क्लियर है क्या?
वापस से एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं अपना पॉइंट, एम सी हैज़ बिकम इक्वल टू एम आर फ्रॉम बिलो, क्लियर, डन। चलिए आगे, नेक्स्ट वाला एक अच्छा सा एमसीक्यू है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सोवर्जिनिटी? कंज्यूमर इज किंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कंज्यूमर को गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, हाँ मतलब उसके पास चॉइस रहेगा, वैरायटी अवेलेबल रहेगा कि भाई मैं किस में से सिलेक्ट करूं, क्या चीज सिलेक्ट करूं, बराबर क्या? तो कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, क्लियर है? तो तुम पे ऐसा डिसीजन थोपा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा इतने ही लिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करो, ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टेड भाई देखो वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल है, इसमें से जो चाहे वो आप ले लीजिए, हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, क्लियर है क्या? देखो ये यहाँ पे सेकंड लाइन में आया है, उसको हाईलाइट कर ले, उसका एक एमसीक्यू है आपके पास, कितना बनाया जाए और क्या बनाया जाए, बराबर, डिमांड, डिमांड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये, क्लियर क्या? उसके बाद में देखो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट बोला है, कंज्यूमर इज सपोज टू बी किंग अंडर कैपिटलिज्म। तो आगे चल के देखेंगे कंज्यूमर सही में किंग है कि नहीं है। उसके बाद में कंपटीशन होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन होता है कि नहीं होता है? होता है, बराबर है क्या? तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, ऑड वन आउट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में दे दे कि कंपटीशन सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एक मेन फीचर है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का नहीं है, कैपिटलिस्टिक का है, क्लियर? आगे कंपटीशन क्यों चाहिए, कंपटीशन क्यों चाहिए? देखो कंपटीशन बायर्स और सेलर दोनों में चाहिए, मतलब कौन खरीदेगा पहले इसमें भी कंपटीशन है, और कौन बेचेगा इसमें तो कंपटीशन होता ही होता है। तो देखो दोनों में अगर कंपटीशन है तो क्या होएगा, यहाँ पे दोनों ही अपना अपना फायदा करके लेने की कोशिश करेंगे, क्लियर है? लास्टली अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक उसको कुछ लगता है कि अब पाप का घड़ा भर चुका है, अब ध्यान देना चाहिए। जब तक सब सही चल रहा है गवर्नमेंट सब चीज़ों से दूर रहेगा, क्लियर है क्या? तो अब प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट में सब चल रहा है ना, तो अच्छी बात है ना, मार्केट में लोगों को समझ है क्या सही है क्या गलत है, ये सब सही चल रहा है तो गवर्नमेंट बीच में आएगा नहीं, इससे गवर्नमेंट का टाइम, एफर्ट, पैसा सब बचेगा, क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो एक एमसीक्यू आ रहा है, यहाँ पे एक एमसीक्यू यहाँ पे है, इन दो लाइन में एक एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू पूछा गया है कि भाई बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो कैसे डिसाइड होता है। तो देखो यहाँ पे आया है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म को अंडरलाइन करना, डिमांड फंक्शन को नहीं, प्राइस मैकेनिज्म ले लेना, क्लियर है क्या? एक एमसीक्यू मॉड्यूल में है, सेम एमसीक्यू अपन ने उठा के नोट्स में भी रखा है, क्लियर? 2 या 3 बार रिपीट हुआ है ये एमसीक्यू, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्राइस मैकेनिज्म, ऑलराइट, क्लियर? उसके बाद में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पैसे के अराउंड ही सब बातें होने वाली है, जिसके पास पैसा है उसके लिए सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, जिसके पास पैसा है वही प्रोड्यूसर बन सकता है, जिसके पास पैसा है वो कंज्यूमर बन सकता है, और इन दोनों का ही सब चलता रहेगा फिर कार्यक्रम, क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर आपको मिल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर आपको मिल रहा है, ओ सॉरी एवरीबडी, व्हाट टू प्रोड्यूस, अगेन प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, पैसा पैसा करती है, वही सब चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है क्या? उसके बाद में हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखो पैसे पे डिपेंड करेगा कितना पैसा मिलने वाला है, प्रॉफिट्स कितना मैक्सिमाइज होने वाला है, उस पर हम डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सेकंड क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस क्या आने वाला है यहाँ पे बताइए फटाफट, टेक्निक।
तो जो सस्ता है, देखो इसका एक क्वेश्चन अपन ने इधर किया है, इफ यू रिमेंबर, एक क्वेश्चन अपन ने किया है टीवीएम में, एक क्वेश्चन किया है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 35 या 36, लीजिंग के बाद वाला एक क्वेश्चन है क्या, दो मशीन दिए है, दो में से कौन सा खरीदना है, लेबर कॉस्ट बच रहा है उसके वजह से, याद होगा तो ये वो वाला क्वेश्चन है भाई कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है कि प्लांट एंड मशीन लेके आना है। उसके बाद में फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना जाए, सोपा है, जिसके पास पैसा है, जो बाइंग कैपेसिटी रखता है, विलिंगनेस रखता है पैसा देने की, उसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, सिंपल है। क्लियर है क्या? चले आगे। कमिंग डाउन टू अ बिग लिस्ट, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फटाफट पढ़ लेते क्या क्या है। सेल्फ रेगुलेटिंग है, देखो मैंने अभी बोला सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपने को अपना पता है कि अपन क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, जो बायर सेलर इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो गवर्नमेंट को बीच में आने का काम नहीं है, गवर्नमेंट बीच में नहीं आ रहा है तो उनका पैसा बच जा रहा है। क्लियर है क्या? और यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म चलता है, उसके बाद में कितने में खरीदना चाहिए कितने में बेचना चाहिए ये भी प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का अपन एक वीडियो देखने वाले हैं, और पुराना वीडियो भी है उसका भी भले ही मैं लिंक शेयर कर दूं। रफली यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम अपन ने देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, देखा है कि ये वाला डायग्राम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल रहे हैं, दो तलवार वाला चार्ट, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मार्केट बने हमारा, राइट? यस, I hope you are able to recall all the things done in the class. चलिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है, नो नीड टू इनकर, गवर्नमेंट के लिए और जो बायर सेलर्स है उनके लिए देखो कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं, किस चीज़ पे, नया पॉलिसी बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा, मतलब पुलिस वोलिस का झंझट नहीं रहेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं सोपे भाषा में अगर बोला जाए तो। क्लियर? क्लियर है? सेकंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, उसके बाद में प्रॉफिट ड्राइविंग मोटिव है, और ग्रेटर इफिशिएंसी एंड इंटेंसिव वर्क, मतलब लोग पैसे के लिए अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पे कोई हलगर्जी पना नहीं रहेगा या इग्नोरेंस नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट, पीपल विल बी मोर कॉशियस फॉर परफॉर्मेंस। उसके बाद में थर्ड, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली फास्टर, ये अंडरलाइन कर लो, इट विल बी फास्टर, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से पैसा मिलने वाला है उसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे। क्लियर है क्या? किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाओगे, जो फायदे वाला रहेगा उसी में पैसा लगाओगे। फोर्थ वन, रिसोर्सेस आर यूज्ड इन एक्टिविटीज विच आर मोस्ट प्रोडक्टिव, अगेन मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में तुम रिसोर्सेस लगाओगे, उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी। एक पॉइंट याद आ रहा है क्या, आइसोकॉन्स, आइसोकॉन्स का डिस्कशन याद है, 3.1 में है, राइट? तो वहां का ये पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन, मतलब जो आउटपुट आपको चाहिए उसके लिए मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेस यूज करें। क्लियर है क्या? जो आउटपुट रिक्वायर्ड है उसके लिए मिनिमम रिसोर्सेस हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? मिनिमम रिसोर्सेस यूज करेंगे। क्लियर है? डन। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, लोग अच्छे से काम करेंगे, बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। अभी अभी पहले लेक्चर में अपन ने देखा, जो यूनिट 1 का लेक्चर था उसमें बोला था मैंने कि कॉस्ट मिनिमाइज करना है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वही पॉइंट रिपीट हो रहा है क्या? देखो 6.1 एवरीबडी, 6.1 अभी अभी यूनिट 1 के इसमें देखा था, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैक्स आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट एंड वी ट्राई टू मैक्स प्रॉफिट्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट 7th वन, जो काम करेगा उसको फल मिलेगा, बरोबर है। इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अच्छे से काम करेगा उसको पैसा मिलेगा भाई। उसके बाद में कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस, ओ सॉरी,
competition forces produces brings a large variety of good quality products. कंपटीशन रहने की वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. इसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर का बेनिफिट होगा. क्लियर, ये बात क्लियर है क्या? आवाज गायब हो गई, सो गए क्या सब लोग? चलिए एक काम करते हैं, 9th वाला पॉइंट सब लोग मिलके साथ में पढ़ते तो समझ आ जाएगा कौन सोया है कौन नहीं सोया, और घर वालों को भी पता चल जाए कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो सब साथ में मिलकर. ऑन अ काउंट ऑफ 3, 9th वाला पॉइंट, 1 2 गो. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं. ओ नहीं 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 नहीं, सिंक नहीं हुआ. वापस से 1 2 गो. ओके जाने दो, फिर से कनेक्ट नहीं हो पाए. किसी का कनेक्शन स्लो है, किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है. ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब जागे हैं, ये समझ गया, पढ़ाने के लिए तैयार है. मैं फिर से, कैपिटलिज्म ऑफर्स इंटेंसिव फॉर इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, मतलब नए नए आइडियाज़ जो लेके आएगा उसको पैसा मिलेगा. क्लियर है क्या? इफ़ यू नो, जो स्टार्टअप्स है उनके साथ ऐसा ही तो हो रहा है, नया आइडिया लाते हैं, मस्त फंडिंग उठाते हैं. क्लियर? उसके बाद में कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है, प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब ये भाई भारत के संविधान में भी लिखा है कि आप बेसिक राइट है, आप कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हो पूरे भारत वर्ष में. तो ये आपको संविधान बोलता है, वो राइट यहाँ पे प्रिजर्व हो जाता है, वो आपको मिल जाता है. क्लियर है क्या? फिर मैक्सिमम ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम मिलता है. उसके बाद में कैपिटलिज्म रिवार्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेज द लगार्ड्स एंड इनसफिशियंट्स. मतलब जो ठीक से काम नहीं कर रहा उसका तो नुकसान होने वाला है, जो अच्छे से काम कर रहा है उसका बेनिफिट होते जाएगा. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब जहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रजासत्ताक देश है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक रिपब्लिक कंट्री है, वहाँ पे ये चलता है. उसके बाद में सेटअप्स एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड एमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास हु इज विलिंग टू टेक रिस्क. एंटरप्रीनियर और बिजनेसमैन में जो डिफरेंस है वो याद है क्या सबको? एंटरप्रीनियर्स और बिजनेसमैन में जो डिफरेंस है वो याद है क्या सबको? ओ हाँ, बोलो बोलो. बिजनेसमैन इज बिजनेसमैन. देखो, एवरी एंटरप्रीनियर इज बिजनेसमैन बट नॉट एवरी बिजनेसमैन इज एंटरप्रीनियर. क्या ये सही है? वही चीज यहाँ पे बोला है. ठीक है, तो एंटरप्रीनियर बोले तो जो रिस्क लेता है और नए नए चीज़ें करते रहता है. ये आपको बीसीके के चैप्टर 1, इको के चैप्टर 3.1 में फिर से पढ़ने को मिलेगा. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, क्या क्या नुकसान है वो पढ़ लेते हैं. डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के आपने सब प्रो पॉइंट्स पढ़ लिए, नेगेटिव्स क्या क्या है. यहाँ पे देखो, जिसके पास पैसा है उसका सब काम हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको शांति से बैठना पड़ रहा है. तो यहाँ पे दो तरीके के कैटेगरी के लोग हो जाएंगे. एक वो जो जिनके पास सब कुछ है उनको बोलेंगे हैव्स, और एक वो जिनके पास कुछ नहीं है, हैव नॉट्स. क्लियर क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में, सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस डेवलप हो जाएंगे. एक हो जाएगा मतलब बहुत अमीर वाला क्लास, एक हो जाएगा बहुत गरीब वाला क्लास. दोनों के बीच की दूरियां बढ़ते रहेंगी बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे. क्लियर है क्या? डन. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और ह्यूमन राइट्स. मतलब यहाँ पे इंसान को कीमत नहीं दिया गया है. क्लियर है क्या? ह्यूमन वेलफेयर पे ध्यान है क्या लोगों का? नहीं. उसके बाद में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. अब देखो यार, हर चीज़ फिर पैसे पे आके रुक जाएगी. जिसके पास पैसा है उसको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे, जिसके पास नहीं है बेचारा बैठा रहेगा शांति से. क्लियर? अगेन फोर्थ वन, चलो चल रहे क्या साथ में? फोर्थ वन,
इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे आदमी का देखभाल का हमको कुछ लेन देन नहीं है, पैसा मैटर करता है, खत्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा एम है एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके उल्टा सोशलिस्टिक में है, लोगों के वेलफेयर पे ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम, मतलब लोगों के पास पैसा अलग अलग है, तो जो डिमांड हो रहा है, जिनके पास पैसा है वो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल सोसाइटी का डिमांड है या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल का डिमांड है? यस एवरीबॉडी। तो क्या ये रियल डिमांड है? तो क्या ये रियल डिमांड है? नहीं। क्लियर है क्या? ये रियल डिमांड है क्या? नहीं। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। डन। आगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, मतलब क्या, जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत, मतलब है ना, क्या बोल सकते हैं आप, उनका खून पसीना पिया जाता है, मतलब बहुत कम पैसे देके बहुत सारा काम करवा के लेना वगैरह वगैरह वगैरह, निचोड़ना बोलते हैं जिसको। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे हायर एंड फायर का पॉलिसी होता है। सिक्योरिटी है क्या एम्प्लॉयमेंट में? तो तुमने वो गाना सुना है, शोले मूवी का गाना सुना है, वो सीन देखा है क्या? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ऐसा धर्मेंद्र बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है, जब तक बसंती नाचेगी तब तक वीरू जिंदा है, इसका मतलब जब तक तुम परफॉर्म करोगे तुम्हारा जॉब जिंदा है। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ से। 7th वन, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी इज अ मिथ। भाई तुमने ऊपर जो पढ़ा वो एक मिथ है, वो सच्चाई नहीं है। ये तो हम क्या है भाई, कंज्यूमर, देखो मर आया क्या इसके नाम में, मर, कंज्यूमर, मर गया बेचारा। चलो, तो ये बन गया विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब देखो, जिसके पास पैसा है उसी से तो पैसा निकाला जाएगा ना, लाड़ी गुड़ी लगा के बोलो या झूठ मूठ की चीजें बता के। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर गायब हो जाएगा। और इफ यू रिमेंबर कंज्यूमर सरप्लस, याद है क्या? यस सर। तो कंज्यूमर सरप्लस रहेगा क्या कुछ? नहीं। क्लियर है क्या? आगे नेक्स्ट, देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब नहीं, जहाँ पे आप आपके रिसोर्सेज लगा दोगे लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, और एजुकेशन पे आपका ध्यान नहीं है, मेडिकल सर्विसेज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस जहाँ से पैसा मिल रहा है वही सब चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो। क्लियर है क्या? 8 एंड 9 पॉइंट देखो। क्लियर? उसके बाद में अ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी। पॉजिटिवली हार्मफुल मतलब देखो, जैसा ऐसी चीज़ें जो, अब तुम समझ सकते हो, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है। ड्रग्स का अगर एग्जांपल ले ले तो महंगा बिकता है लेकिन सोसाइटी को बहुत हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग बेचते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। क्लियर है क्या? तो आपने वो वेब सीरीज देखा क्या? नहीं नहीं, एक जो अभी यार पंकज त्रिपाठी साहब का था, क्रिमिनल जस्टिस। नहीं नहीं रे, वो तो अलग है भाई। एक वो अभी जो आया है ना, वो एक देखना, अधूरा सच, अधूरा सच जरूर देखना, अच्छा लगा मेरे को, मैंने वो देखा, मेरे को अच्छा लगा। आप भी जरूर देखें उसको एग्जाम्स के बाद, या कभी तो भी बोर हो जाए तो। हाँ यस, टाइम मिलने के बाद नहीं भाई, एग्जाम्स के बाद। एग्जाम्स के बाद टाइम ही टाइम है अपने पास। और एग्जाम्स के बाद अपने सी इंटर के भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं आपके रिजल्ट्स के कुछ समय पहले। ठीक है, तो उस दरमियान आप सब चीज़ें कर ले जो आपको करनी है। और आपका ट्रिप जाने वाला ऐसा सुना है मैंने, मालूम है क्या आपको? एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स के बाद इंटर के पहले ये हुआ एक बार, और दूसरा इंटर के बाद, इंटर में एक जाएगा। क्लियर है? दो दो लड्डू। क्लियर? हाँ, फिर पढ़ाई करो इसलिए। चलिए, लास्ट फ्यू पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
मन मर्जी सब कार्यक्रम चल रहा है, ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी विल बी देयर, कुछ भी होते रहेगा फिर यहाँ पे, क्योंकि आपका कुछ प्लान ही नहीं था। तो इफ़ यू फेल टू प्लान यू सॉरी इफ़ यू प्लान टू फेल, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या है रे वो कोट, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, मतलब अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए तो आपने फेल होने का प्लान बना के रखा है। क्लियर है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो भाई प्लान करके पढ़ाई करना, प्लान के साथ पढ़े, प्लान बना के पढ़ाई करो, क्योंकि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, प्लान बनाने में चूक गए तो फेल होने का प्लान बनाया है फिर अपन ने, इसको ध्यान में रखें। वैसा ही यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हुआ है। आगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ पे पैसा बहता है, देखो, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। क्लियर क्या? उसके बाद में कैपिटलिज्म कहाँ पे चला जाता है? मोनोपोलिज्म में, मतलब जिसके पास पैसा है वो अकेला बच जाता है मार्केट में। मोनोपोलिज चैप्टर 4 याद है क्या? अकेला सेलर बचेगा यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे आप नुकसान करते हो एनवायरनमेंट का भी, एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो जाता है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आपने कवर करने हैं यहाँ पे। चले आगे, आज के डिस्कशन का लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी क्या है देख लो, किन्होंने दिया है, दो लोगों के नाम है, याद रखें अपने नोट्स में, अपन ने कवर करके रखा है। इन्होंने एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का बुक निकाला जो कि 1848 में पब्लिश किया गया। ये चीज़ें आप अपडेट कर ले, आपके इसमें आपके जो ऑथर्स का लिस्ट है उसमें अपडेट कर ले। उसके बाद में कमांड इकोनॉमी बोला गया है, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला गया है, या फिर कौन सा, क्लोज्ड इकोनॉमी। याद है क्या? अरे बोलो, याद है क्या? चलो आगे। अब इस इकोनॉमी का भाई मेन एम क्या है, देखो ये वाला मेन एम है, क्या है? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग पीपल्स वेलफेयर। लोगों का रहन सहन अच्छा हो, इस तरीके के गुड्स बनाए जाएंगे और उनको सभी तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर पे ध्यान दिया है। उसके बाद में कलेक्टिव ओनरशिप, देखो कलेक्टिव ओनरशिप मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, कुछ प्राइवेटली ओन भी है। ठीक है, मतलब वो सब चीज़ रहेगा। पढ़िए इसको फटाफट से, इस पे एक एमसीक्यू है। तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। कैसा ऑब्जेक्टिव है? सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोशल भी और इकोनॉमिक भी, पैसा भी मिलना चाहिए। क्लियर? स्क्रीन फ्लैश हुआ क्या अभी? ओके, ऑल राइट, नाउ ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब प्लान करेगा, या तो यहाँ पे स्टेट नाम का वर्ड भी आया है। स्टेट बोले तो कौन? गवर्नमेंट। स्टेट वर्ड अगर आया है तो उसको गवर्नमेंट बोलेंगे, मतलब गवर्नमेंट है। उसके बाद में यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी है, और यही सब डिसीजन लेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ये डिसीजन लेता रहेगा। उसके बाद में कंज्यूमर को कोई चॉइस दिया गया है क्या? नहीं। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सोवर्जिनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो कोरोना के ड्यूरेशन में शिव भोज थाली एक स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। क्लियर? 5 या 10 रुपए का वो प्लेट था और सभी लोगों को खाने के लिए अवेलेबल था। लेकिन एक बात समझिए, उसमें जो मेन्यू था वो उनका प्री डिसाइडेड मेन्यू था, आपको वही मिलेगा जो उस थाली में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर किसी होटल में खाने को जाते हो तो आप आपके चॉइस से खा सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये जो शिव भोज थाली का एग्जाम्पल है आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो लोगों के वेलफेयर के लिए ही किया गया था वो चीज भी। क्लियर है क्या?
आया बात ध्यान में? देखो हंगर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर मतलब भूख तो मिटेगा, लेकिन उन्होंने जो आइटम्स बना के रखे खाने के, खाद्य पदार्थ बना के रखे उसी से, तुम्हारे चॉइस के नहीं। क्लियर है? उसके बाद में रिलेटिवली इनकम, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसका क्वालिफिकेशन जैसा है उस क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलेगा। चले आगे। उसके बाद में मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। यहां पे जो प्राइजेस है कौन डिसाइड करेगा भाई? सो गए, सो गए, सब लोग सो गए। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और प्राइस मैकेनिज्म सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। यहां पे प्राइजेस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और बाकी चीजें का कौन करेगा? तो गवर्नमेंट जो प्राइजेस डिसाइड करता है उसको कैसे प्राइजेस बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मेन रोल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस का है और दूसरा रोल प्राइस मैकेनिज्म का मिनिमम रोल है। रोल है लेकिन कैसा है? जब जब जरूरत गिरती है उतना ही। क्लियर? आगे। यहां पे कोई कंपटीशन है क्या? नहीं है। तो कंपटीशन नहीं है तो मज़ा भी कम आता है, उतना मज़ा नहीं आता। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यूएसएसआर जो अब कंट्री नहीं रही, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, रशिया वगैरह। उसके बाद में अदर एग्जांपल्स इंक्लूड वियतनाम, चाइना, कुबा। याद रखें, इस पे क्वेश्चन है अपने नोट्स में। नॉर्थ कोरिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट मतलब वो किम जोन वाला है क्या? ओए बेटा माइक बंद कर। किम जोंग, ठीक है। वो सोशलिस्टिक नहीं होना चाहिए, वहां पे राजास्टिक होना चाहिए। सॉरी, राजास्टिक नहीं, राजेशाही होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते मेरिट्स की तरफ। क्या क्या मेरिट्स है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबरी का चांस मिलेगा। सेकेंड चीज, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोला तो है लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा आगे। थर्ड वन, socialistic economy is planned economy. Socialistic economy, there will be better utilization of resources and it ensures maximum production. चलिए ठीक है। Wastage of all kinds of are avoided through strict economic planning मतलब आप लोग फालतू यूज़ नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, जिस काम के लिए वो लाया गया है उसी काम में उसको यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा? मिनिमाइज रहेगा। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज बॉट अबाउट मेंटेन मतलब यहाँ पे बिजनेस साइकिल्स होने वाले हैं क्या? अरे भाई यहाँ पे बिजनेस साइकिल्स होंगे क्या? नहीं होंगे। देखो बिजनेस फ्लक्चुएशन तुमने पढ़ा ना, ट्रेड फ्लक्चुएशन से बिजनेस साइकिल बनता है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहे क्या? नहीं हो रहे, तो बिजनेस साइकिल होगा क्या? नहीं होगा। तो बिजनेस साइकिल किस वाले इकोनॉमी में होगा? कैपिटलिस्टिक में। याद रखें। चलो वेरी गुड। आगे नेक्स्ट वन। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ऑप्शंस है, इसलिए कम्युनिटी टू डेवलप कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक में का सही करूँ, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है। क्लियर? और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हर एक को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो सबको पैसा कमाने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और उसके वजह से क्या हो रहा है? लोगों को पैसा मिल रहा है और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे लेबर्स और कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। मेजर डिफरेंस, वहाँ पे दोनों को एक्सप्लॉइट किया गया था, कैपिटलिस्टिक पे यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आगे यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी फील होगा आपको। क्लियर है? डन। डेमेरिट्स क्या क्या है फटाफट देखो। प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिजल्टिंग इन इनसफिशिएंसी एंड डिलेज। यहाँ पे मतलब वो बोलते हैं ना चमचागिरी, याद है क्या? मतलब फेवरिज्म, चमचागिरी। जॉब भी उन्हीं को लगेगा जिनका कोई तो भी ऊपर है, जैक, रिलेटिव, मिठाई का डब्बा वगैरह सब कुछ। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सारा की सारा गवर्नमेंट खरीद के रखेगा। आगे नेक्स्ट,
तो यहाँ पे बेसिक राइट आपका छीन लिया गया आपसे। उसके बाद में फोर्थ वन, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स। अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि भाई आपके जो कलीग लोग हैं वो एकदम शांति से बैठे हैं, आप अकेले काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आप अकेले काम कर रहे हो इस उम्मीद में कि अच्छा काम करना चाहिए, नाम करना है, सैलरी भी बढ़ेगा, लेकिन 4-5 महीने बाद आपको पता चला सैलरी तो बढ़ा ही नहीं और अपने साथ वाले लोग अपने दुश्मन बन गए हैं। क्लियर क्या? अब इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में, ऑनलाइन वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, अब बायर्स और सेलर के बीच में निगोशिएशन नहीं हो रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस ऐसी मतलब एसी के 4 दीवारियों में बैठ के डिसाइड की गई है, तो वो रियलिस्टिक हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती। उसके बाद में कॉस्ट के कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पे कुछ लेन देन नहीं है, मतलब चीज़ अगर 10 रुपये की बनी है तो 3 रुपये में भी दे दी जाती है लोगों को। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। सिक्स्थ वन, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल बी समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल। मतलब अब देखो रेलवेज पे किसी का कंट्रोल है क्या? नहीं है। क्लियर? लेकिन रेलवेज ने ऐसा बैड वाला मोनोपोली कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्या आप कंट्रोल कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते। क्लियर? और उसके अगेंस्ट कंपटीशन भी क्रिएट नहीं कर सकते। रेलवे लाइन डालने का बोले तो मजाक नहीं है। आगे ये पहले भी हो गया, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी नहीं है। उसके बाद में नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल इफिशिएंसी, ये अभी ऊपर बात की अपन ने। उसके बाद में लेबर्स आर नॉट रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, जो काम कर रहा है उसको वैसा पैसा नहीं दिया जाएगा। एंड लास्ट वन, इतना पढ़ा और क्या बोल रहे ये लोग, ये जितना भी पढ़ा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई। हाँ, तो ये सिर्फ समझ लीजिए कि ऐसा कभी होता है तो ये मात्र एक सहयोग कहा जाएगा, उसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए इस चैप्टर का भी फटाफट से। अपने यहां पे है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके फीचर्स में डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं। क्या क्या बोला है? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ कंपनियां पब्लिक सेक्टर में है, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप रखती है कुछ लोग, और कुछ कंपनियां प्राइवेटली ओन्ड भी है। उसके बाद में कंबाइंड सेक्टर भी है, मतलब ये याद रखें कंबाइंड सेक्टर कहां पे, तो बोलना मिक्स में। कहां पे कंबाइंड सेक्टर? मिक्स्ड वाले पार्ट में आता है। क्लियर? जैसा यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो रेलवेज में कैंटीन चलते हैं, रेलवे है गवर्नमेंट का और उसमें कैंटीन जो है वो प्राइवेटली ऑपरेटेड है। सेकेंड चीज, शायद मुंबई मेट्रो जो है वो जगह गवर्नमेंट का है, लेकिन ऑपरेशंस रिलायंस वालों के हैं, कंबाइंड। क्लियर? अब यहाँ पे अगर सही सही बात किया जाए इन दोनों के बीच में, मिक्स्ड इकोनॉमी के ज़्यादा फीचर्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, किसकी? ऑल गुड थिंग्स ऑफ व्हाट? एंड सोशलिस्टिक आर कंबाइंड हियर। क्लियर? जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको उठा करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया, एंड दैट्स इट। ये पढ़ लीजिए एक बार, इसमें कुछ है क्या। और उसके बाद ये भी बोला गया कि दिस इज नॉट द गोल्डन पाथ ऑलवेज, जो मैंने अभी बोला आपको। डन? क्लियर है? रफली हमको लगा 2 घंटा 50 मिनट पहले सेशन के लिए, रफली 50 मिनट पहले सेशन के लिए, और अभी 45 मिनट्स, तो यहाँ पे 50 + 50 कितना हो गया? 100 मिनट। 100 मिनट में अपन ने पहला चैप्टर किया जिसपे 15 मार्क अपने को एक्सपेक्टेड है, 10 मार्क एक्सपेक्टेड है, तो ठीक है, तो इट इज़ गुड थिंग। और साथ ही साथ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया है, फटाफट से उसको कर लेंगे अगले 20 से 25 मिनट में। आर वी रेडी? चलिए,
तो और अगेन 2-3 मिनट का ब्रेक, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अगला चैप्टर है हैवी। सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं मॉड्यूल के, एमसीक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट योर नॉलेज कंपलसरी फॉर एवरीवन। मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाला था कि पहले आप मॉड्यूल कवर करें, मॉड्यूल के एमसीक्यूज कवर करें, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करें, तो यही सीक्वेंस में आप कवर करिएगा। ऑल राइट, तो एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक, फिर अपन चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे आज ही।